हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा द अल्टीमेट एम। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज में क्लास 10th सीबीएसई वालों के लिए आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे वो सारे क्वेश्चन जो हायर लेवल के हैं यानी टफ माने जाते हैं, उनका इजी सॉल्यूशन और प्रॉपर स्टेप क्या होगा आज के सेशन में यही बारीकी से समझेंगे। चलिए, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A, sec A and tan A in term of cot A। यानी आपको ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कौन कौन है, साइन ए है यानी थीटा जिसको कह सकते हैं, सेकेंड है कॉस ए, फिर है हमारे पास कॉसेक ए, नेक्स्ट है सेक ए और टेन ए। यानी ये है, इनको टर्न करके आपको कन्वर्ट करना है और आपके आंसर में होना चाहिए इन टर्म ऑफ कॉट ए, यानी या तो कोई कांस्टेंट 1 2 3 4 कुछ हो या फिर आपका सिर्फ और सिर्फ कॉट के फॉर्म में होना चाहिए। यानी आपको साइन को अपने माइंड से चेंज करना पड़ेगा और आपका इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉट होना चाहिए या फिर कोई कांस्टेंट 1 2 3 एंड कुछ भी इस तरह का होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ क्लास 10th वालों के लिए मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश का भी प्रॉपर वे में रिवीजन यानी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, यानी साइन को बदलना है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन में है, साइन के लिए आप क्या जानते हैं, ऐसा फॉर्मूला जिससे कि हम लोग कॉट में पहुंच सकते हैं। आप कहेंगे कि सर साइन का फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक में 1/कॉसेक। बोलेंगे ये स्टेप हमारे लिए सही है या नहीं, इसके लिए आपको माइंड में एक फॉर्मूला का पूरा क्लाउड आपको बनाकर रखना पड़ेगा, तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे, क्योंकि हमने अपने माइंड में ये याद रखा है माइंड में कि अगर मैं साइन से कॉसेक में चला जाऊं, यानी साइन से कॉसेक में जाएंगे और उसके बाद फॉर्मूला जानते हैं हम लोग 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का, कि ये कॉसेक में हो जाता है। बस इसलिए हमने ये स्टेप यहाँ पे फॉलो किया है। तो साइन ए का फॉर्मूला हो गया हमारा 1/कॉसेक ए, और इसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक का फॉर्मूला हो गया 1 + कॉट स्क्वायर ए, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉसेक वाला में प्लस होता है, क्यों, क्योंकि यहां देखिए टी जो है ना वो हमारा प्लस जैसा है और इसी में यहाँ पे प्लस लगाते हैं। इस फॉर्मूला में ही प्लस होता है, बाकी सारे फॉर्मूला में साइन किसका होगा, माइनस का होगा। तो 10 वाला में भी, यानी अगर 1 + tan स्क्वायर थीटा कहेंगे तो यहां भी देखिए टी है, तो टी वाला में भी क्या होगा, प्लस होगा। ये बात आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोगों को कॉस नहीं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सेक। तो चलिए सेक में आ जाते हैं। सेक के लिए क्या करना पड़ेगा उसको देखिए। सेक के लिए क्या करेंगे, तो सेक का माइंड में सोचिए, सेक को हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए कर सकते हैं, और इस पे रूट। अब देखिए 10 का दूसरा फॉर्मूला होता है 1/कॉट ए, ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, और ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको
सारा फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बिना डाउट्स का याद रहेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया कॉट स्क्वायर ए, यानी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। आप इसको रिमूव कर सकते हैं, स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यानी ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय नीचे हो जाएगा कॉट ए, और यही आपका क्या है आंसर। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे फॉर्मूला लगा दे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। बोलिए क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि आंसर में सिर्फ और सिर्फ कॉट दिखना चाहिए, तो यही आपका आंसर है। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हम लोगों को 10 को कन्वर्ट करना है कॉट में, तो 10 को कॉट कन्वर्ट करना है, तो चलिए ये तो इजी है, 1 बाय कॉट ए, और यही हो गया आपका आंसर। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपको 6 फॉर्मूला जो है उसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आप ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे कि आप इस तरह से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 करेंगे, फिर इसको जाके इधर लेफ्ट से राइट में करेंगे और फिर माइनस करेंगे। इतना करेंगे तो आप इस तरह से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। टाइम को सेव करना भी सीखना होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, कहा कि राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अब क्या है कि हम लोगों का जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उस सब का आंसर किसमें होना चाहिए, सेक में, यानी आपका सेक ए के टर्म में आंसर होना चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट है हमारे पास साइन ए। सोचिए साइन ए का कन्वर्सन किसमें, सेक ए में। किसमें, सेक ए में। तो साइन से चले जाना है कॉस में। कहां जाना है, देखिए साइन से जाना है कॉस में, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। कहेंगे यस सर, ये 2 स्टेप में बनेगा। कैसे, तो कॉस में जाने के लिए क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, और इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको फिर से रेसिप्रोकल लगाएंगे। कॉस स्क्वायर है हमारे पास, तो 1 बाय सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। दैट मीन्स रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और -1, इस पे फिर से रूट। ओके, क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। इसी तरह का फिर से आया टर्म, इसको माइनस में करेंगे, इस पे रूट लगा के रखेंगे, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका आ गया सेक ए। यही आपका आंसर है इन टर्म ऑफ सेक। सेक के टर्म में दैट मीन्स 1 2 3 अलाउडेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या करना है, फिर से सेकेंड नंबर आपको कॉसेक के बारे में सोचना है। कॉसेक, क्योंकि साइन के बाद किसको सोचना है, कॉसेक। तो कॉसेक ए इक्वल टू, चलिए कॉसेक, देखिए कॉसेक है तो साइन में जा सकते हैं, सही बात है कि नहीं। साइन में जाएंगे और फिर ये वाला पूरा स्टेप लगाएंगे, तो 1 बाय साइन ए। नाउ साइन का फिर से वही स्टेप जो अभी जस्ट आया, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से बना लेंगे, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर का सेक स्क्वायर ए। यानी क्या हो गया हमारा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 1 बाय रूट अंडर
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, दैट इज, आप देख रहे हैं कि ये 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो बाय हो जाएगा सेक ए। अब आप देख सकते हैं कि ये 1 के बाद हमारा ये फ्रैक्शन वाला लाइन है, ये वाला, यानी इसको इस तरह से रेसिप्रोकल करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस 1, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास 3 नंबर है क्या, तो साइन कॉस हो गया, तो कॉस ए अब निकाल लेते हैं। देखिए ये कॉसेक हो गया, अब कॉस निकालते हैं। चलिए कॉस ए और सेक का रिलेशन बहुत ही इजी है, सिंपल सा 1 बाय सेक ए, और ये आंसर। 4 नंबर, अब क्या बचा हमारे पास, सेक में जाना है तो सेक छोड़ देंगे। अब tan ए इक्वल टू, तो आप जानते हैं सेक में ही इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यही इसका आंसर हो गया। 5 नंबर, कॉट में अगर जाना है तो 1 बाय इसको tan कर दीजिए, और tan का फॉर्मूला आप जानते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस 1, दिस इज द राइट आंसर। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में है, ये आपको रिवीजन और आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए इजी है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग अप्रोच लगाते हैं। ओके, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 9 वाला आप लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसा है। हमारे पास दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। आपका फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, आप कहेंगे कि सर यहाँ 9 है, यहां भी 9 है, तो सबसे पहले तो कॉमन ले लेंगे। बहुत अच्छा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये हो गया। अब आप क्या कहेंगे, देखिए यहां पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ऑप्शन नहीं भी रहेगा तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 9 है, सेक स्क्वायर ए का रिलेशन tan से है, ध्यान दीजिएगा। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहां जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक जो करेगा वो क्या करेगा कि इस सेक का फॉर्मूला तो पहले वो लगाएगा, तो चलिए सेक का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट गलती क्या करेगा समझ रहे हैं आप, यहाँ पे उन्होंने उनके द्वारा tan का भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाएगा और ये मिस्टेक उससे हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहूंगा याद रखिए, अगर इस तरह से हमारा रिलेशन वाला कोई टर्म दिया हुआ हो तो आपको किसी एक का फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमने एक का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, tan को एज इट इज रख लेना है। ये हो गया, देखिए ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया और यहां सिर्फ 1 बचा, यानी 9 का मल्टीप्लीकेशन 1 से हुआ और यही 9 आपका आंसर हो। ये आपका बी नंबर आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछ दिया जाए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको बहुत ही इजी वे में करेंगे। आप एक फॉर्मूला याद रख लेंगे। देखिए ये फॉर्मूला है ना, अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये भी फॉर्मूला आप याद रखिए। जिस तरह से आपने ये फॉर्मूला याद रखा है
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आप याद रखे हैं तो इस फॉर्मूला को भी आप जल्दी से याद कर लीजिए। बीच में क्या होना चाहिए, माइनस, ये भूलिएगा नहीं। ओके, तो बस यहाँ पे 9 कॉमन लिए तो बचा क्या, देखिए यही वाला फॉर्मूला बचा जिसका वैल्यू क्या होता है 1। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 9 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहां देखिए हमारे पास जो गिवन है, यहाँ 10 दिया हुआ है और दूसरे तरफ में कॉट दिया हुआ है। आप जानते हैं कि 10 का रिलेशन कॉट से है। कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। ओके, देखिए उसी तरह से सेक का भी इससे रिलेशन है। ओके, चलिए तो इस तरह के जब क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्यों, देखिए यहाँ पे प्लस में है और यहाँ प्लस में है। यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ माइनस है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे बेस्ट अप्रोच होगा वो यही होगा कि हम लोग 1 प्लस, देखिए 10 का फॉर्मूला ऐसा जो कॉट में कन्वर्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट ए। ओके, प्लस ये साइन, ये सेक है, इसका रेसिप्रोकल कॉस होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक बात यहाँ पे फिर से समझना होगा कि ये देखिए यहाँ कॉट आ गया और यहाँ कॉस आ गया, इस दोनों का रिलेशन दूर दूर तक नहीं है। ओके, इसीलिए ये जो स्टेप है, ये जो अप्रोच होगा वो यहाँ पे अप्लाई बिल्कुल नहीं होगा और यही गलती आपको भी नहीं करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला और याद रखना पड़ेगा बच्चों। 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, यानी 10a का फॉर्मूला यानी क्या हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए। तो ये फॉर्मूला यहां लगाएंगे। अब बोलेंगे कि सर ये कैसे जानेंगे कि यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पे 10 में देखिए साइन बाय कॉस आया और सेक में भी 1 बाय कॉस आया। ये कॉस कॉस आने का मतलब ही है कि आपका ये स्टेप ही यहाँ पे अप्लाई होगा। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे, यानी कह सकते हैं कि 1 प्लस साइन को राइट करेंगे साइन ए बाय कॉस ए, यानी यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखेंगे, प्लस 1 बाय कॉस ए, एंड इसको भी वही करेंगे 1 प्लस इसका हो जाएगा हमारा कॉस ए बाय क्या हो जाएगा साइन ए, और माइनस ये हो जाएगा हमारा 1 बाय साइन ए। ओके, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा। बच्चों ये थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, और फिर यहाँ पे हो गया साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ कॉस साइन प्लस में है, यहाँ भी कॉस साइन प्लस में है, दैट मीन्स यहाँ पे कॉस साइन को एक साथ रख लेंगे। ओके, और -1 करेंगे। नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा साइन, यहाँ पे कॉस है पहले तो यहाँ पे कॉस को पहले लिख देंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये देखिए आ गया, यहाँ पे ये प्लस है, ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी आ गया ना, और बाय क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
ओके, चलिए a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों किए? क्योंकि ये देखिए ये पूरा टर्म a है, ये पूरा टर्म a है, तो a का मतलब हो गया ये दोनों का सम और इसका स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में है तो प्लस 2ab यानी 2ab, ठीक है, और ये -1 का स्क्वायर -1 बाय नीचे है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए आप जानते हैं ये टर्म जो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 बाय नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया और हो गया हमारा 2, आपका आंसर सही हो गया। तो ये हमारा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है और ये आपको लॉन्ग टाइप में ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव है तो आप याद रखिए इस तरह का टर्म जब यहाँ टेन है तो कॉट होगा, सेक है तो कॉसेक होगा, बस यहाँ साइन देखना, एक में प्लस है एक में माइनस है, अगर ऐसा टर्म हो तो ये एक फिक्स टर्म है जिसका वैल्यू क्या याद रखना है आपको 2 होता है, यानी ये एक फॉर्मूला ही है या फिर कह सकते हैं कि एक पैटर्न का रिजल्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप याद भी कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है सेक ए प्लस 10a और यहां दिया है 1 माइनस साइन ए। देखिए एक प्लस है दूसरा माइनस है, यानी आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना है कि ऐसा कन्वर्सन होना चाहिए कि इस तरह का कोई टर्म मेरा बन जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। आप कहेंगे कि हाँ सर सही है, कैसे सही है देखिए, अगर आप इसका फॉर्मूला जानते हैं तो आप कहेंगे कि सर इसको 1/cos कर दीजिए। चलिए 1/cos a प्लस आप जानते हैं कि इसके भी फॉर्मूला में cos है तो cos लिख दिए। देखिए आप समझिएगा, इसको चेंज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहां देखिए साइन तो साइन है, 1 तो 1 है, प्लस यहां माइनस है, दैट मीन्स अगर आप उसको चेंज कर देंगे तब तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। ये हो गया। चलिए इसका एलसीएम लिया जाए, क्या हो जाएगा cos a, यह हो गया 1 प्लस साइन a एंड यहां हो गया 1 माइनस साइन a। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय नीचे हो गया cos a। आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है cos स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a, ये सॉरी cos a, cos a ये कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ और आपका cos a क्या हो गया आंसर हो गया। तो कहां है आपका डी नंबर है cos a। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आप जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला, कहेंगे यस सर, क्या जानते हैं? तो सेक स्क्वायर ए, ओके, बाय इसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं, क्या जानते हैं? कोसेक स्क्वायर ए। ओके, अब देखिए इस तरह का फॉर्मूला आ गया।
अब क्या किया जाए, यहाँ पे देखिए इस तरह का कोई भी टर्म आपका ऑप्शन में नहीं है। ओके, अब क्या किया जाए, तो आपको क्या करना है, इसका कोई अदर फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना है। तो रेसिप्रोकल वाला, एक तो यही फॉर्मूला था और दूसरा रेसिप्रोकल वाला था, तो इसको रेसिप्रोकल में कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर ए, ठीक है, और ये है हमारा मेन बाय क्या हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ओके, नेक्स्ट अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से कन्वर्स कर देंगे, cos स्क्वायर ए इंटू ये चला जाएगा सबसे ऊपर, क्या हो जाएगा ए, यानी ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए, क्या हो गया हमारा tan स्क्वायर ए। कहाँ है ऑप्शन, तो डी नंबर में है। ओके, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को प्रॉपर वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये हमारा एमसीक्यू टाइप्स खत्म हो गया है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।